कांग्रेस के। बोलते बोलते कांग्रेस 36 हो गई है घटकर। जगदीश जी, ये कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में नीचे आ रही है, आपको लग रहा है कमबैक के चांसेस हैं अभी? बस देखना ही पड़ेगा कि हरियाणा में नीचे क्यों आ रही है। पूरा हरियाणा उदास है, हताश है। जिस तरह से रुझान आ रहे थे, मैं समझता हूँ कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। अगर बीजेपी आगे जाती है तो ये अच्छे संकेत नहीं हरियाणा के लोगों के लिए। हरियाणा हताश हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी, मोदी जी भी हरियाणा हताश हो जाएगा, कांग्रेस हताश हो जाएगी। चुनाव में नहीं गए, पीछे पीछे दूर दूर जा रहे थे, कहीं ना कहीं अभी हार मत मानिए, लड़ाई चल रही है। मैं समझता हूँ खेल शुरू होगा। खेल हार नहीं मान रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। हार तो मैंने 6 बजे ढोल बजा दिए थे, मुझे पता था हम हार नहीं सकते। वो जल्दीबाजी तो पूरा कर देश लिया। को पता मार जगदीश जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने देखा है जब आप जगदीश भाई, आपके जज्बे को सलाम है, लेकिन मैं देख रहा हूं आप जब 6 बजे ढोल बजवाते हैं, कांग्रेस का ढोल फट जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा रुक के बजवाया कीजिए। नहीं, फट नहीं जाता, फाड़ दिया जाता है। फट नहीं जाता, फाड़ दिया जाता है। इस तरह से कहेंगे तो अच्छा होता है। कांग्रेस पार्टी जमीन पर है, फट नहीं जाता, फाड़ दिया। कौन फाड़ दिया सर? कौन फाड़ दे रहा कांग्रेस का ढोल? कौन फाड़ेगा? सबको पता है, आप सब हंस रहे, सबको पता कौन फाड़ रहा है। कहने की बात थोड़ी है। पिछले 10 साल में जिस तरह से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, आज सब कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस आ रही है, और फिर ढोल फटवा रहे हो आप हमारा। चलो, ये तो हमारा नहीं, देश का ढोल बट रहा है। सर मैं आपको बता दूं बड़ी खबर, जुलाना सीट से विनेश फोगाट पीछे, 2100 वोट से विनेश फोगाट पीछे हो गई हैं। वो विनेश फोगाट जिन्होंने अपने 100 ग्राम वजन के लिए भी देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को जिम्मेदार बता दिया था। बड़े बड़े झूठ बोले उन्होंने। अब वो खुद अपनी सीट पर, विनेश फोगाट जुलाना सीट से पीछे चल रही हैं। 2100 वोट से विनेश फोगाट फिलहाल पीछे हो गई हैं। योगेश बैरागी बीजेपी के जुलाना सीट पर आगे हो गए हैं। खैर, चुनाव है, ऊपर नीचे लगा रहेगा, अभी आपको इस पर अपडेट देता रहूंगा। लेकिन ये पूरा मुकाबला बॉस बहुत दिलचस्प हो गया है और पूरा मुकाबला खुला हुआ दिख रहा है। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। अवनिजेश भाई, हरियाणा में जो हो रहा है, आपको इसकी उम्मीद थी? सुशांत, देखो, एक बात बड़ी साफ सी है कि जिस तरीके से पूरा नैरेटिव एक चला कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है, कल तो यहाँ तक आया एग्जिट पोल के बाद कि 70 सीटें तक मिल सकती हैं और बीजेपी जो है 2, 3, 4, 5, 7, 10 के आसपास ठहर सकती है। ये आप आज देखिए कि हरियाणा की जनता के भीतर का अंतर्मन, उसको पकड़ने में तमाम सर्वेयर्स, तमाम बाकी लोग जो पोलस्टर्स हैं, वो पूरी तरह से विफल रहे हैं। सुशांत, एक बात बड़ी साफ सी है कि अभी बहुत कह रहे हैं कि जैसे अवधेश जी भी कह रहे हैं कि 12 बजे तक शायद संभवतः एक साफ हो, लेकिन एक बात तो बात साफ है ना कि ये कोई एक तरफा चुनाव नहीं था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि आपने विनेश फोगाट के बारे में कहा, कल महावीर फोगाट ने जो कहा, परसों जो महावीर फोगाट का जो था या परिवार का जो था, और वहाँ के लोगों ने देखा कि किस तरीके से हरीश साल्वे जैसा वकील जो है उनके लिए लड़ा, और उसके बावजूद अगर एक टुच्ची या एक क्षुद्र राजनीति के तहत अगर इस तरीके के बयान दिए जाएं तो वो एक खिलाड़ी को शोभा नहीं देते। नहीं, और वो देश ने देखा है कि विनेश फोगाट ने क्या किया। वो जीत जाएं, वो हार जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने झूठ बोला और झूठ बोला, इसको कोई नहीं नकार सकता। जो आदमी फैक्ट्स में विश्वास रखता है, वो सब यही जानते हैं, मानते हैं और विश्वास करते हैं कि विनेश फोगाट ने एक विधायकी के टिकट के लिए बड़े बड़े झूठ बोले और इसको कोई नकार नहीं सकता। इस बीच हमारे साथ उमाकांत लखेरा भी जुड़ गए हैं, सीनियर पत्रकार हैं। उमाकांत जी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार बढ़त बनाए हुए 50 सीटों पर, और हरियाणा में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। इन दोनों पर आपकी राय, आपको उम्मीद थी ऐसे रुझानों की? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो बहुत स्थिति बहुत साफ थी कि जो वैली है वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर विकेट पर है, और जो जनाधार का सोशल जो सामाजिक जो जनाधार है, उस जनाधार के मामले में बीजेपी को भी ये पता था और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी ये पता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो में मुख्य जनाधार है वो जम्मू रीजन में है, और ये जो डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स हुई हैं उसमें 6 सीटें बढ़ोतरी जम्मू में हुई हैं और काफी उलटफेर वहाँ की सीटों पर हुआ है। तो एक सीटों का समीकरण भी इस तरह से हो गया वहाँ जम्मू में कि
उससे भारतीय जनता पार्टी को हिंदू बहुल 28 सीटें हैं जम्मू रीजन में, तो वहां उनको निश्चित रूप से फायदा होना था। इसलिए कि कांग्रेस ने जो जिसको कहते हैं जो कोशिश करनी थी, जो वहां पर मेहनत करनी थी जम्मू रीजन में, वो उतनी कर नहीं पाई। और भारतीय जनता पार्टी का और हरियाणा संगठन है वो संगठन मजबूत था। हरियाणा में देखिए क्योंकि नेक टू नेक फाइट है, तो अभी कोई भी समझदार आदमी या समझदार विश्लेषक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता है। कोई भी 400 से पीछे आ सकता है, 300 से पीछे आ सकता है कांटे की टक्कर में, क्योंकि देखिए कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर में अभी बैलेट पेपर जो बैलेट से आए थे, जो डाक से जो मत आए थे, उनकी गिनती हुई 9 बजे तक वो खत्म हुआ। उसके बाद 9 बजे बाद जनरल जो ईवीएम मशीनें वो खुली हैं। और ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है हरियाणा की। बिल्कुल, हरियाणा को लेकर आप ये मानकर चलिए कि अभी कुछ भी हो सकता है, उलटफेर की गुंजाइश बनी हुई है। कोई इसको फाइनल रिजल्ट ना माने। जैसे कांग्रेस 58 पर थी, गिर के 36 पर आ गई। ऐसा नहीं है कि बीजेपी 49 से 36 नहीं आ सकती, क्योंकि कई सीटों पर बहुत क्लोज फाइट है। इसलिए जगदीश भाई, ढोल अभी फटा नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी भी तस्वीर जो है वो बदल सकती है। उम्मीद का दामन थामे रखिए। नवमान शर्मा आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। नवमान भाई, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत की, केजरीवाल जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें नहीं आ रही और बीजेपी वापसी कर रही है। इसकी तस्वीर आपको जमीन पर दिखी थी क्या? जी बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, जहां तक बीजेपी के वापसी आने का सवाल है, ये हमें तो असंभव लगता है कि बीजेपी वापस आ सकती है, क्योंकि हम तो ग्राउंड पे थे 2 साल से। हमने लगभग 7000 गांव में प्रचार किया है, 7000 गांव में हमारा संगठन बन गया। तो बीजेपी अगर हरियाणा में वापसी आती है, ऐसा हमें नहीं दिखता है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत करी है हरियाणा में। हम पहली बार पूरा संगठन बना के चुनाव लड़े, हमें लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, लोगों ने प्यार भी किया। 7000 से ज्यादा गांव में हमारा संगठन भी बन गया। हमें ये उम्मीद है कि हम एटलीस्ट विधानसभा में एंट्री करेंगे और आगे का रास्ता जो है और मजबूती से तय करेंगे। आम आदमी पार्टी का काम ये है हरियाणा में कि हम मुद्दों पर चुनाव को लेकर हमेशा से आते हैं, और इस बार भी आए। आप देखिए, जैसे हरियाणा में हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चलती आई थी, जातियों को आपस में लड़वाना, धर्म को आपस में लड़वाना। इस बार पिछले 2 साल में अगर आपने नोटिस किया हो, हरियाणा का चुनाव सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर लड़ा गया। नवमान भाई, क्या अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलती हरियाणा में, तो कांग्रेस बेहतर स्थिति में आती? चारू जी, आ रहा हूं चारू जी, 1 मिनट। नवमान भाई, हाँ जी, कौन से मुद्दों पर लड़ रहे हो आप चुनाव? कुछ भी? नवमान जी, क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलती हरियाणा में तो बेहतर स्थिति में हो सकती थी क्या? देखिए, ऑफ कोर्स अगर एक जैसा बीजेपी से लोग तंग थे, अगर एक एंटी बीजेपी फोर्स साथ में मिलकर लड़ती, तो ऑफ कोर्स जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर होते। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि बीजेपी का सत्ता में आना इम्पॉसिबल है। बीजेपी को लोग बिल्कुल रिजेक्ट। नवमान जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि बीजेपी का अभी भी सत्ता में आना मुश्किल है। लेकिन दो बड़ी खबरें हमारे रुझानों में। बीजेपी 50, कांग्रेस घटकर